अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट को लेकर के मार्केट की क्या अपडेट है। सो गाइस, आज है 15 दिसंबर और मंडे का दिन है और मार्केट स्टिल अभी भी करेक्शन कर रही है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $89,600 पे और आज फर्स्ट डे था और बीटीसी ने $87,700 का फिर से एक लो लगाया। अब बीटीसी ने क्यों यहाँ तक रिकवर किया, उसके पीछे रीजन है। ऊपर एक सीएमई का गैप बना हुआ था जो कि बीटीसी ने यहाँ पर फिलअप कर दिया हुआ है $89,000 के जोन में। रही बात यहाँ पर आर्ट्स कॉइन की, तो आर्ट्स कॉइन आप सबके सामने है। आर्ट्स कॉइन भी यहाँ पर हमें हल्के फुल्के करेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मार्केट के सेंटिमेंट्स को लेकर बात कर लेते हैं तो इस टाइम फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स है वो 16 के पास है और एक्सट्रीम फियर में है। यानी कि पिछले कई दिनों कई हफ्तों से हमें मार्केट के जो सेंटिमेंट है वो फियर और एक्सट्रीम फियर में देखने को मिल रहे हैं। फंडामेंटल्स क्या चल रही हैं उसके ऊपर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो इस हफ्ते में बहुत सारी न्यूज़ेज़ हैं जो अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल सकती हैं मार्केट के ऊपर। आज एक न्यूज़ आ रही है एम्पायर स्टेट की, ये मीडियम इम्पैक्ट वाली न्यूज़ है, इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन 16 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक बहुत सारी न्यूज़ेज़ हैं जो अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। 16 दिसंबर को हमारे पास एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट का चेंज का डाटा आएगा, उसके अलावा नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज डाटा देखने को मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिलेगा। मतलब आप समझो कि 16 दिसंबर को मार्केट हाईली वोलेटाइल होगी, अच्छा खासा आपको मार्केट अप एंड डाउन जाती हुई नजर आएगी। अब मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा ये तो डिपेंड करता है डाटे के ऊपर। लेकिन एक जो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज़ वायरल हो रही है वो है 19 दिसंबर की जापान की, कि जापान जो है अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो हाइक करने जा रहा है, यानी कि इंक्रीज करने जा रहा है। 0.50% से वो 0.75 यानी कि 25 बेसिस पॉइंट यहाँ पर वो इंक्रीज करेगा। जापान एक ऐसा मुल्क था जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसने इंटरेस्ट रेट बिल्कुल जीरो ही रखा हुआ था। कई सालों तक ऐसा रहा है, तकरीबन 8-9 साल तक ये इंटरेस्ट रेट ले ही नहीं रहा था। लेकिन अभी हाल ही में आके इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसको इंक्रीज करना स्टार्ट किया है। 2024 के सितंबर के महीने में इन्होंने पहला स्टेप लिया था, सॉरी 31 जुलाई 2024 को इन्होंने पहला स्टेप लिया था, 0.25% किया। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ महीनों के बाद जो है 0.50% कर दिया और पिछले तकरीबन एक साल से इसी तरह ही चल रहा था। लेकिन अभी सुनने को यही मिल रहा है कि यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट हमें इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है जापान। तो इसका हमें जो है वो ओवरऑल बैन अवी सतह के ऊपर हमें इसका प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर रही बात यहाँ पर क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो काफ़ी हद तक ऑब्जर्व कर चुकी है। करेक्शन तो होगी लेकिन उस लेवल की नहीं होगी जिस तरह का लोगों ने मार्केट में शोर मचाया हुआ है। जो सबसे ज़्यादा मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डालती है ना वो है यूएस का डाटा। ये जापान का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगी, नो डाउट होगा लेकिन हल्का फुल्का होगा, इस बड़े लेवल का नहीं होगा जिस तरह लोग कह रहे हैं बबल फटने वाला है, बीटीसी क्रैश कर जाएगा, $60,000 पे आ जाएगा। ऐसा नहीं है। वो तभी आ सकता है जब अगर यूएस में ऐसा कुछ होता है, उसका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया जाता है, तब हम कह सकते हैं कि बीटीसी में एक अच्छा खासा डंप देखने को मिलेगा। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होगा, हल्की फुल्की यहाँ पर करेक्शन होगी। मार्केट ऑलरेडी काफ़ी हद तक करेक्शन कर चुकी हुई है। रेट कट को लेकर भी सवाल हो रहे थे कि रेट कट होने का फ़ायदा क्या हुआ मार्केट को। पहले भी 2 रेट कट हुए थे, उसमें भी मार्केट ने करेक्शन की, इस बार भी रेट कट पे करेक्शन होगी। तो मार्केट हालांकि पंप हुई थी, जैसे पंप हुई है मार्केट में देखा हमने कि ये न्यूज़ वायरल होगी दोबारा से। मतलब मार्केट मेकर्स ने जानबूझ के इस मार्केट में इस न्यूज़ को जो है वो वायरल किया ताकि फिर से एक मार्केट में पैनिक वाला माहौल बने, और कुछ नहीं है इसके अलावा। और इसके अलावा फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं उसको देख लेते हैं। फिर से यहाँ पर ट्रंप ने जो है जो चाइना के प्रेसिडेंट है उनकी फिर से तारीफ की है। और इसके अलावा इन्होंने ट्रंप ने बोला है कि इन्फ्लेशन जो है वो टोटली न्यूट्रल हो चुकी है यहाँ पर, मतलब उस लेवल की नहीं है। मतलब वही पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर बीटीसी टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस टाइम बीटीसी ट्रेड हो रहा है $89,600 पे और इस वीक का चलो थोड़ा सा पॉजिटिव हमें मूव देखने को मिला है। रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया कि सीएमई का गैप था, उस सीएमई को गैप को फिलअप करने के लिए सारी बात उसने ऊपर आना ही था। यहाँ पर अगर आप देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर बीटीसी ने यहाँ पर एक सीएमई का गैप बनाया था ये वाला, तो उसको इसने फिलअप कर दिया। अगर बीटीसी को ऊपर जाना है तो इसको $90,000 का लेवल ब्रेक करके ऊपर आना होगा, और जब ये लेवल ब्रेक करेगा फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये ऊपर जा सकता है। अदरवाइज फिर से बीटीसी यहाँ पर हल्की फुल्की करेक्शन करता हुआ नजर आएगा, तो इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। सो अगर आप यहाँ पर देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर बीटीसी अपनी इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। जैसे अपनी इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया जो कि बनता है लेवल $87,700 का, याद रखना $87,700 के लेवल को ब्रेक कर गया तो फिर बीटीसी नीचे आएगा
और $84,000 के जोन में आ सकता है। इसके ऊपर आपकी पूरी नज़र होनी चाहिए। मैं आपको फिर से मेंशन करके दे रहा हूँ, जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ से फिर आपको नीचे जाता हुआ नज़र आएगा। और अगर बीटीसी अपने इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब होता है, जो कि हमारे पास लेवल बनता है $90,000 का लेवल, और जस्ट सिर्फ ब्रेकआउट ना करें, क्योंकि आपको पता ऊपर फिर वैल्यू गैप बना हुआ है, तो वहाँ से भी रिजेक्शन मिल सकती है। तो ब्रेकआउट करें, टेस्ट करें, देन अपसाइड पे मूव करें, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीटीसी ऊपर जाएगा 92, और अगर इसको भी ब्रेक करने में कामयाब होता है तो फिर 94 पे जा सकता है। तो फिल वक्त बीटीसी का ये मूव है जो मैंने अभी आपको बताया है। इथेरियम 20 के नक्शे कदम पे है, और इथेरियम के ऊपर भी देखो तो सेम ही ये चीज़ जो है वो अप्लाई होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। अगर इथेरियम अपने इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब होता है डाउन साइड पे, जो कि बनता है $2,980 का, फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इथेरियम नीचे आएगा, अदरवाइज इथेरियम ऊपर ही जाएगा। जैसे इसने अपने $3160 के लेवल को ब्रेक किया, 50 से $60 के लेवल को, तो फिर हम यहाँ से इथेरियम को भी अप साइड पे जाता हुआ देख रहे हैं। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करें तो बीटीसी की डोमिनेंस हमने देखा था कि कल हमें डंप करती हुई नजर आई, और आज देखते हैं क्या कर रही है। पिछले 2-3 दिन से बीटीसी की डोमिनेंस में करेक्शन देखने को मिली है। आई होप सो बीटीसी की डोमिनेंस भी नीचे आएगी। वो क्यों नहीं नीचे आ रही, रीज़न ये है कि मार्केट में पैसा नहीं आ रहा, नई लिक्विडिटी नहीं आ रही, इन्वेस्टर ऐड नहीं हो रहा, तो इस वजह से अभी हमें ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट में नई लिक्विडिटी आएगी, लोग पैसा लगाएंगे, देन फिर उसके बाद आपको यूएसडीटी की डोमिनेंस डाउन जाती हुई नजर आएगी, आर्ट्स कॉइन का मार्केट कैप इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा आपको, और इसी के साथ साथ बीटीसी की डोमिनेंस भी नीचे जाती हुई नजर आएगी। टोटल मार्केट कैप की बात करते हैं तो अभी $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। अगर आप एक्सपेक्ट करो कि आपके आर्ट्स कॉइन अच्छे लेवल के ऊपर परफॉर्म करें, तो कम अज कम ये जो टोटल मार्केट कैप है ये $6 ट्रिलियन तक जाना चाहिए, फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बड़े लेवल के ऊपर हमें आर्ट्स कॉइन में पंप देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर आप जस्ट कह रहे हो कि यहाँ पर आपकी रिकवरी हो जाए, तो कम अज कम $1 ट्रिलियन 10 बिलियन तक तो जाना होगा, $1.10 ट्रिलियन तक तो इसको जाना होगा, तभी हम रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आर्ट्स कॉइन के मार्केट कैप की बात करूं, मतलब $600 बिलियन चाहिए मजीद। अगर आर्ट्स कॉइन में एक अच्छा मतलब रिकवरी और थोड़ा बहुत पंप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो कम से कम इतना होना चाहिए। तो अभी देख लो आपके पास $570 बिलियन का मार्केट कैप है अभी आर्ट्स कॉइन का। तो जब तक ये इंक्रीज नहीं होगा, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आर्ट्स कॉइन अच्छे लेवल के ऊपर पंप करेंगे। लेकिन आने वाले जो 3 महीने हैं उसमें काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं, उसका लाजमी इम्पैक्ट पड़ेगा। लास्ट पे एक मैसेज देके मैं वीडियो को एंड करूंगा। देखो इस टाइम मार्केट के ऊपर पूरा जवाल बना हुआ है, तो ये जो जवाल का टाइम है ना, जो भी इसमें सरवाइव करेगा वही उरूज देखेगा, और जो इस जवाल में नहीं ठहर पाएगा ना, इसमें पैनिक हो जाएगा या निकल जाएगा या नहीं पार्टिसिपेट करेगा, वो फिर उरूज नहीं देख सकता। और लोग पता क्या करते हैं, उरूज में एंटर होते हैं, और जब उरूज में एंटर होते हैं वो फिल वक्त का एक उरूज होता है हल्का फुल्का, उसके बाद वो फिर आगे वाला जितना भी साल होता है, 2 साल होते हैं, उसमें वो जवाल ही देखते हैं। इसके एग्जाम्पल दिसंबर वालों को देख लो। दिसंबर वालों ने जब बाय किया था, उरूज में थी मार्केट, उसके बाद क्या हुआ, उससे दिसंबर से लेके अभी तक वो जवाल ही देख रहे हैं। पिछले 1 साल से 1 साल हो गया, उनसे जाके कभी बात करो ना क्रिप्टो को लेकर, वो क्या बोलेंगे, स्कैम है, फ्रॉड कर दिया, ये हो गया, फलाना हो गया। तो उन्होंने गलत जगह पे डिसीजन किए, तो गलत जगह पे जब डिसीजन करते तो फिर उसमें मार्केट का कसूर नहीं, अपना कसूर होता है। ठीक है, तो ये अभी नो डाउट जवाल का टाइम है, लेकिन बहुत जल्द मार्केट के ऊपर उरूज भी आप देखोगे। तो सब्र रखो, जल्दी आपको आर्ट्स कॉइन आपको अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।